बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आपको इल्म है, हम अपने फार्माकोलॉजी के 4th चैप्टर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे थे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारी डिस्कशन ड्रग्स पे चल रही थी, कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक ड्रग्स। फिर हमने उनको आगे डिवाइड किया, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। फिर उनकी डिस्कशन के बाद हम कोलिनर्जिक के बाद हम एड्रिनर्जिक पे आए। तो एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे बात हमारी चलनी थी। तो सबसे पहले हमने आपके साथ एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट पे बात की, इसमें एपिनेफ्रीन और एम्फेटामिन जो है हमारी डिस्कशन का महवर रहे। ठीक है, आज हमारी डिस्कशन एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट के हवाले से चल रही है। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या हैं, ब्लॉकर्स किस तरह से हैं, किस तरह ये इनका सिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट शो हो रहा है। तो अगर हम देखें एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट में, तो एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट इज अ ड्रग दैट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। क्या करते हैं जी, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के फंक्शन को। अब क्या हुआ, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है, ब्लॉक कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के फंक्शन को, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के फंक्शन को। ठीक है, आपके पास 5 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जिनको आप 2 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो है जिसमें आपके पास एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जिसमें आपके पास बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 आ रहा है। जबकि आपके पास जो इनका मेन सिनेरियो आ रहा है ग्रुप 2 में, आपके पास अल्फा सेकंड जो ग्रुप है अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इसमें आपके पास पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, उनको आपने 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। तो इनके जो ग्रुप्स हैं उनमें आपके पास जो सबसे पहला ग्रुप है उसमें आपने 3 जो आपके मेन बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको उसमें कंसीडर किया, जबकि दूसरे में आपने अल्फा रिसेप्टर को उसमें कंसीडर किया। तो यहाँ क्या हुआ कि आपका जो एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं जिनको आप अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर का नाम देते हैं, वो आपके एड्रिनर्जिक जो इसका फंक्शन है उनको ब्लॉक करवा रहे हैं। ठीक है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर या एड्रो रिसेप्टर जो हैं बेसिकली ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं। इनका जो टारगेट है ये कैटेचोलामाइन जो है जिनकी कल हमने बात की, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होती है। बट लेकिन इनकी जो मेडिकेशन है जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं या अल्फा ब्लॉकर्स हैं, ये आपके जो यूज होती हैं आपके हाई जो बॉडी की कंडीशंस हैं उसको देखने के लिए, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा वगैरह है, उसको ये ट्रीट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो डिस्कशन थी आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के हवाले से थी। अगर हम इसमें देखते हैं आपके पास एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट में, तो आपके पास सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर्स, फिर आपके पास बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, अपटेक इनहिबिटर्स, मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन, ठीक है, रिलीज इनहिबिशन और स्टोरेज इनहिबिशन आपके ये फिनोमिनाज हैं। ऑल ड्रग्स एंटागोनाइज द नॉर्मल सिंपैथेटिक प्रोसेस। ड्रग शो इन वाइट बॉक्सेस आर द मेन सिम्पैथोलाइटिक्स, जैसे अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये क्या है कि मेन सिम्पैथोलाइटिक्स हैं, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं। जबकि जो रेड बॉक्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिडक्शन इन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स से क्या मुराद है कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो चीज़ें एंटागोनाइज कर रही हैं उनके इफेक्ट को ये जो रेड वाली हैं वो क्या कर देती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं रिडक्शन इन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। वेयर एज ग्रीन बॉक्स जो है वो इंक्रीज करता है आपके सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कौन सा है, जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर वाला रिस्पॉन्स है उसको आप सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 3 बॉक्सेस हैं, आपका वाइट, आपका रेड और आपका ग्रीन, ये आपको एलेबोरेशन दी गई है किस तरह से आपका एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको अगर आप ज़हन नशीन कर रहे हैं कि अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर क्या है, ये आपका एड्रिनर्जिक रिसेप्टर रिस्पॉन्स है, एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है। रेड बॉक्स जो है स्टोरेज इनहिबिशन और रिलीज इनहिबिशन जो है ये रिडक्शन है आपके सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, जबकि जो ग्रीन बॉक्सेस हैं वो इंक्रीज करते हैं अपटेक इनहिबिटर और मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स जो हैं, ये आपके एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट का जो प्रोसेस है उसको प्रोमोट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। अगर हम इसको क्लासीफाई करें, देखें लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स जो हैं इनहिबिट करते हैं आपकी एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं इनको आप एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट और सिंपैथोलाइटिक्स कहते हैं।
जो आपकी एक्टिविटी, जो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, उनको जो ब्लॉक करती हैं। और ये जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, ये क्लासीफाई हो जाती हैं ग्रुप्स में, जिनका जो बेस करती हैं साइड ऑफ एक्शन पे। इसमें आपके पास अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, और ड्रग इफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिलीज, जैसे हमने बात की थी, अपटेक और रिलीज इनहिबिटर्स के हवाले से रेज़रपाइन जो है इसका आपका मेनली हिस्सा है। तो अल्फा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव, रिलेटिवली सिलेक्टिव और सिलेक्टिव, 3 किस्म के होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव, रिलेटिवली सिलेक्टिव और सिलेक्टिव, ये भी 3। बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स आर अंडर द डिस्कशन, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर में आपके पास मेन एग्जांपल जो आ रही है प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन और आपके पास फेंटोलामाइन है। प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन और फेंटोलामाइन। जबकि बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास एंड पेज LOL जिसके आ रहा है, लोल, प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, आपके पास पिंडोलोल और इस्मोलोल, टिमोलोल और मीटोप्रोलोल जो है आपके बीटा ब्लॉकर का हिस्सा है। जबकि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट कर रही हैं ड्रग्स, उसके अपटेक या रिलीज में आपके पास रेज़रपाइन जो है मेन इसका हिस्सा बन रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपके पास प्रेजोसिन है। तो प्रेजोसिन क्या चीज़ है? बेसिकली प्रेजोसिन इज अ सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स। जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर हैं, तो प्रेजोसिन उनका सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सिलेक्ट करके कंपटीशन में उनको ब्लॉक करके अल्फा 1 रिसेप्टर को। और ये जो ड्रग है ये यूज़ होती है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन क्या हुआ? आपका जो हाइपर, एक होती है हाइपोटेंशन, एक होती है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये बढ़ा हुआ जो आपका उसमें है, उसमें कंसिडर की जा रही है। ये ब्लॉक कर देती है एक्शन ऑफ एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस एगोनिस्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर, जो अभी बात कर रहे थे। सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, आपके एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस जो एगोनिस्ट हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। ये क्या करती है? डिक्रीज़ करती है आपका पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो आपकी है उसको ये डिक्रीज़ कर देती है, और रिलैक्स कर देती है आपके एट्रियल और वीनस स्मूथ मसल्स को। आपके एट्रिया के और आपके वीनस के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको प्रेजोसिन क्या करती है? रिलैक्स कर देती है, ठीक है। और ये काज करती है मिनिमल चेंजेस इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और रेनल ब्लड फ्लो, ठीक है। और इसके साथ आपका GFR क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। G फॉर ग्लोमेरुलस, F फॉर फिल्ट्रेशन, R फॉर रेट। आपके किडनी में जो ग्लोमेरुलस है जो फिल्टर कर रहा है आपके लिक्विड आपकी प्रोसेस को, तो उसमें जो आपका प्रोसेस फिल्ट्रेट हो जाता है उसको GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ये आपका इसमें चेंजेस आ रही हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, आपके रेनल ब्लड फ्लो में, और GFR में चेंजिंग ये बायस बन रहा है। तो प्रेजोसिन जैसे बात करें सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है आपके अल्फा रिसेप्टर को, आपके एट्रियोज और वेन्यूज में भी, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है लेस रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया जब ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट के कंपैरिजन में जब आता है, ये प्रोड्यूस करता है लेस रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया व्हेन लोअरिंग ब्लड प्रेशर देन नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट। अल्फा ब्लॉकर जो है वो रिड्यूस करते हैं आपका एट्रियल प्रेशर, डायलेट करते हैं और रिड्यूस करते हैं आपका एट्रियल प्रेशर को। आपकी रेजिस्टेंस और आपकी कैपेसिटेंस जो है उसकी कैपेसिटेंस की जो वेसल्स हैं उनमें डायलेशन आ जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो रिड्यूस हो जाता है आपकी अपराइट में, जबकि स्पाइन पोजीशन में जो है उसका अपराइट और स्पाइन पोजीशन में आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। आपको स्पाइन और प्रोन पोजीशन के हवाले से तो आइडिया होगा, ठीक है। साल्ट एंड वाटर रिटेंशन जो है वो इसमें हो जाती है, साल्ट वाटर जो है रिटेंशन होती है। अगर इसको हम डायरेटिक्स के अलावा एडमिनिस्टर करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स को, तो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है कम्बिनेशन में दूसरे एजेंट्स के साथ एज बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक में, इसको प्रेफरेबल इफेक्ट है, मोर इफेक्टिव है। अगर इसको कम्बिनेशन में, अगर इसको हम इंडिविजुअली देंगे तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट आपको रजिस्टर नहीं किया गया। प्रेजोसिन वही बात, कम्पिटिटिवली अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। प्रेजोसिन आपको मिनी प्रेस फाइजर के नाम से एक कंपनी का आपको दिया गया है, इसमें आप ब्रांड आपके सामने भेजा है, और ये जो ब्लॉक करता है अल्फा 1 रिसेप्टर को मसल साइल पे, तो ये आपके जो सराउंड करते हैं ब्लड वेसल्स में, वहाँ ये ब्लॉकिंग हो रही है। प्रेजोसिन जो है वेसोडाइलेशन, वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो की जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करता है, और आपकी जो हैं ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है, वेसोडाइलेशन का बायस बनता है। तो अगर इसमें देखते हैं अदर जो आपके अल्फा ब्लॉकर हैं जिनकी हमने आपके साथ बात की थी, ट्रेजोसिन और टमसोलोसिन,
अगर हम प्राइजोसिन के देखते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो सिमिलर है प्राइजोसिन की तरह, लेकिन उसका बेटर बायोअवेलेबिलिटी है, 90% उसकी बेटर है बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसका लॉन्गर है, 24 आवर्स तक है, जबकि प्रेफर्ड जो है BHP तो उसमें सिंगल डोज और आपके पास एपोप्टोसिस जो है उसमें ये आपका हाइपरटेंशन के लिए यूज़ हो रही है। अगर इसमें आप देखते हैं कि आपके पास सिमिलर आपके पास जो डॉक्साजोसिन जो है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ कंसीडर की गई हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका ये जो प्राइजोसिन का रिस्पॉन्स है, प्राइजोसिन और ट्राइजोसिन का, ये आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। तो इसमें अगर आप इस हवाले से देखें कि आपका इसका जो रिस्पॉन्स है टेम्सोलोसिन का, वो आपका यूरो सेलेक्टिव है, आपकी वेजिको सेलेक्टिव पोजीशन आ रही है, अल्फ़ा 1A और अल्फ़ा 1D जो है, लेकिन अल्फ़ा 1B के लिए नहीं है। और इसकी जो चेंजेस हैं आपके ब्लड प्रेशर में और आपके हार्ट रेट में, ये कंसीडर नहीं की गई। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि आपका जो पोस्टल हाइपोटेंशन है वो भी कंसीडर नहीं किया गया। तो इसमें आपके पास पेरिफेरल ड्रग जो है आपकी इसमें BHP में उसको कंसीडर किया गया है। अगर इसको वन टाइम उसको दिया जा रहा है तो इसमें आपके पास क्रैम्प्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह प्राइजोसिन की हम बात कर रहे हैं, हाईली सिलेक्टिव है और नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकेज आ रही है। सब टाइप्स में ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन इसमें देखी गई है। काइनेटिक्स के हवाले से देखा जाए तो ये ओरली इफेक्टिव है, 70% ओरली इफेक्टिव है और मेटाबोलाइज हो जाता है आपकी लिवर में। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि इसकी मेटाबॉलिज्म आपके लिवर से हो रही है, उसकी हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स तक रजिस्टर की गई है। तो इस हवाले से अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे बात कर रहे हैं तो ये डिक्रीज करती है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और लोअर करती है आपके एट्रियल प्रेशर को। इसमें आपका रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रियल एंड वेनस स्मूथ मसल्स कंसीडर किए गए हैं और इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करती है आपका रिस्पॉन्स जो है फैक्टर ऑर्गन्स पे एड्रेनलिन के कंपैरिजन में। आपका इसका जो ये प्रिवेंट करती है रिस्पॉन्स ऑफ फैक्टर ऑर्गन्स टू एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। और ये म्यूसिस आपकी आइज़ में म्यूसिस भी काज करती है, ठीक है। अगर हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस के हवाले से बात करें तो थेराप्यूटिकली आपके पास जो प्राइजोसिन है उसका आपके पास इसका मेनली जो है वो आप हाइपरटेंशन जो है, यूजफुलनेस ऑफ प्राइजोसिन जो है इन हाइपरटेंशन इज ड्यू टू इट्स लैक ऑफ पोटेंसी इन इनहिबिटिंग अल्फा 2 रिसेप्टर। तो इसका यूजफुलनेस क्यों हो रही है प्राइजोसिन की हाइपरटेंशन में? पोटेंसी कम होने की वजह से, ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर के इनहिबिशन में। इसकी जो फर्स्ट डोज है तो ब्लॉक करती है हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स को, ठीक है, जो उसका रिजल्ट फेंटिंग आ रहा है, ठीक है। एक्शन जो टर्म है एज फर्स्ट डोज इफेक्ट तो उसमें ये कंसिडर किया गया है। तो ये मिनिमाइज हो जाता है एडजस्टिंग जब की गई थी फर्स्ट डोज को 1/3 और 1/4 ऑफ नॉर्मल डोज। अगर हम फर्स्ट डोज को 1/3 और 1/4 पे उसको करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से देखते हैं तो एडवर्स इफेक्ट्स में आपके ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, इनहिबिटिंग ऑफ एजैकुलेशन और नेजल कंजेशन जो है इसका मेन आपके पास इसके एडवर्स इफेक्ट कंसिडर किए गए हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स आ रहा है जो आपके पास डिजीनेस काज करता है, लैक ऑफ एनर्जी है, आपके पास नेजल कंजेशन है, हेडेक है और वही बात ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में कंसिडर किया गया है। जो फर्स्ट डोज इफेक्ट है जैसे हम बात कर रहे थे तो जो 1% पेशेंट है उसमें इसको कंसिडर किया गया है। तो ये जो है 1% जो इसका इफेक्ट है इसमें पेशेंट्स में कंसिडर किया गया है। तो आपके पास जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है 30 to 60 मिनट इसमें रिसीविंग के बाद इसमें कंसिडर किया गया है। तो मेनली जो इसका रिजल्ट है सीवियर पोस्टल हाइपोटेंशन में ये मिनिमाइज करता है बाय यूजिंग स्मॉल इनिशियल डोज 1 mg और उससे कम। तो बिगिनिंग जो है ट्रीटमेंट में अवॉइड किया जाता है ड्राइविंग को और अदर हैज़ार्डस एक्टिविटी जो है 12 to 24 आवर्स में कंसिडर की जाती हैं। तो इसको हम मेनली एडमिनिस्टर करते हैं इनिशियल डोज पे एट बेड टाइम में। तो ये जो हमारी इसमें सारी डिस्कशन थी ये प्राइजोसिन के हवाले से थी, किस तरह से प्राइजोसिन हमारे बॉडी में ये इन्वॉल्व हो रही है और किस तरह से ये आपके किरदार अदा कर अल्फा ब्लॉकर्स की क्या आपकी बॉडी में सिनेरियो है और इसकी क्या हिस्ट्री आपके पास कंसिडर की जा रही है।
तो अगर हम इसको देखते हैं कि आपके पास प्रेजोसिन के हवाले से, तो प्रेजोसिन जो है इसकी सारा जो प्रोफाइल बन रही है, प्रेजोसिन आपकी बॉडी में पूरा एक इफेक्ट कर रही है, जिससे आप अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपके मेनली जो इसकी थेरेपेटिक यूज है, हाइपरटेंशन जो है इसका मेन केमिकल साल्ट है और मेन इसके यूज़ होने वाली चीज़ है। तो आप लोगों से इसकी गुजारिश है कि आप लोग इसको गौर से तवज्जो से सुन लें, देख लें, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसको उसकी आस्किंग करें। अगर आपके लिए चीज़ें सारी क्लियर हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो मेहरबानी फरमाकर इसको गौर से तवज्जो से लिख लें अपने नोट्सों पे। जब हम फिज़िकली हमारा कांटेक्ट होगा तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इस बिल्कुल स्मॉल बिल्कुल एक टॉपिक पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर रहें, आपको आपके ये कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर रहें, आपको कुछ चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक है, तो आप मेहरबानी फरमा कर इसको तवज्जो दें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। गुड लक।